हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने डेल्टन का यूनिट है एलजी का, और इसमें क्या हो रहा है, इसका जो है एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। कस्टमर का ये कहना है कि हमारा एसी ऑन करते हैं, एसी ऑन करने के बाद क्या है, थोड़ी बहुत देर मुश्किल से 5-10 मिनट चलता है, उसके बाद जो है कूलिंग ही नहीं आती है। मतलब एसी होने के बाद फिर कूलिंग नहीं आती है। तो इसमें हमने देखा कि क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमने देखा कि इसका कंप्रेसर ऑन नहीं था, फैन मोटर भी ऑन नहीं हो रहा था। हमने पैनल इसका ओपन कर दिया। उसके बाद जो है मेन जो हमने इसमें फॉल्ट ट्रेस किया वो ये था कि कंप्रेसर इसका बहुत ज़्यादा हीट है। मतलब कंप्रेसर को हाथ नहीं रखा जा रहा था। इस समय ये कंडीशन है। कंप्रेसर मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो कंप्रेसर में आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैपेसिटर लेना है। कैपेसिटर जो होता है इसमें जो है 50 UF का है, मतलब 50 UF का कैपेसिटर इसमें यूज किया है, और डेल्टन का यूनिट है ये। तो सबसे पहले आप कैपेसिटर को देखेंगे। कैपेसिटर जो है आपका उसको निकाल देंगे और दूसरा कनेक्ट करके, मतलब न्यू वाला जो है उसको चेक करके, मतलब एक कभी भी आप काम कर रहे हैं तो आपको टेस्टिंग में जो होना चाहिए कैपेसिटर आपके पास होना चाहिए, इससे कि आप क्लियर कर सकें कि इसमें क्या मतलब जो है टेस्टिंग कर लें कि कंप्रेसर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है इसलिए आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होकर बंद हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा अपने पास एक कैपेसिटर रखेंगे। उससे क्या होगा, आपको टेस्टिंग में आसानी होगी कि आपका अगर कंप्रेसर जो है ऑन नहीं हो रहा है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है या फिर हाई एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो वीक हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है, तो कंप्रेसर की बेंडिंग जो होती है अंदर से बहुत ज़्यादा हीट होती है। मतलब कंप्रेसर ही बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ऑन ऑफ होता है, क्योंकि एम्पेयर बहुत ज़्यादा लेता है जब ये वीक पड़ जाता है। दूसरा रीज़न एक ये होता है कि आपके वायर कहीं टच होते हैं, तो इस वजह से भी आपका कंप्रेसर जो होता है वो हीट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपस में कहीं वायर टच है हल्का फुल्का, तो वहाँ पे क्या होगा, ये भी आपको चेक कर लेना है कि आपके जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पे लगे हैं और फिलहाल यहाँ पर जो कनेक्शन है और आपके जो कनेक्टर में जो कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन जो है प्रॉपर होना चाहिए, लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो कंप्रेसर वहाँ पे आपका ट्रिप होगा। जैसे सप्लाई मिलेगी ऑन हो जाएगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो ये जो है लूजिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका जो यूनिट है वहाँ पर। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो है मेन चेक करना है आपको कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया। उसके बाद भी अगर बहुत ज़्यादा हाई पे ले रहा है तो कंप्रेसर की आपके बेंडिंग चेक कर लेने का, हो सकता है कंप्रेसर आपका ख़राब हो। तो वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखी है कंप्रेसर टेस्टिंग की, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों की। ठीक है, फिलहाल ये नॉन इन्वर्टर है। अभी फिलहाल यहाँ पे जो फॉल्ट है वो आप समझ लें कि यहाँ पे कंप्रेसर जो है हमने देखा कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो हमने क्या करा, काफ़ी देर हो गई वेट करा हमने। उसके बाद जो है हमने देखा कि ये ठंडा हो जाए। फिलहाल कंप्रेसर जो है वो जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है। तो हमने क्या है, बहुत देर से हमने इंडोर पे आए। फिर हम जो है इंडोर पे आके हमने क्या करा, ये आप देख रहे हैं नीचे इंडोर पे, यहाँ पर इंडोर में रिले में 2 वायर होते हैं। हमने क्या है, इन दोनों को आपस में बाईपास कर सकते हैं। आप जो फेस होता है, ठीक है, मतलब जो रिले पे 2 वायर होते हैं जो कि आउटडोर की यूनिट की सप्लाई होती है, ऑट करती है, उस रिले के दोनों वायर को हमने आपस में टच किया है। आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे ऑन किया तो ये ऑन हो गया कंप्रेसर। बट जो मेन मतलब इसमें मेन जो प्रॉब्लम निकली वो ये थी कि इसका फैन मोटर ऑन नहीं हो रहा था। इसी वजह 5-10 मिनट कूलिंग कर रहा है और कंप्रेसर ट्रिप हो रहा था। कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जा रहा था क्योंकि फैन मोटर इसका वर्क नहीं कर रहा है। हमने देखा कैपेसिटर वीक होगा, कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया, उसके बाद भी इसका फैन मोटर नहीं चला। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपली आप फैन मोटर रिप्लेस कर देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम वो 100% सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप चाहें तो मोटर जैसे यहाँ पे जो मोटर होती है आप इसको चेंज कर दें, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो बेंडिंग भी करा सकते हैं। जैसे कुछ मोटर ऐसी होती हैं वो बेंडिंग हो जाती है, तो आप करा सकते हैं अगर आप पॉसिबल समझे तब। पैसे तो कस्टमर नहीं रुकते हैं, आप न्यू ही चेंज करें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ही फैन मोटर ऑन नहीं हो रही, इसलिए कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और इसी वजह से कूलिंग एसी नहीं कर रहा है। तो मेन रीज़न जो है वो फिलहाल यही है कि आपका फैन मोटर वर्क नहीं कर रहा है। इससे पहले भी जो मैंने एहतियात बताई वो भी आपको देख लेना है, बारी बारी चेक कर लेना है अगर आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। बाकी मैंने जो आपको तरीका बताया, जैसे कि आपने जो इंडोर है, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट है तो उस कंडीशन में आप ऑन कर सकते हैं एक बार, ठीक है, कुछ सेकेंड के लिए। ज़्यादा आपको ऑन ऑफ नहीं करना है, वरना कंप्रेसर जो है ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप डायरेक्ट वायर अटैच करके, मतलब बाईपास करके, इसके बाद आप चेक कर सकते हैं। इससे दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं हो तो आप, मतलब एक वो तरीका ये है कि आप कंप्रेसर यूँ समझे आप डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और उम्मीद है फिर आपको जो फॉल्ट है वो आपको सामने नज़र आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें भी क्या होता था, जब कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाता है फिर भी बहुत एम्पेयर लेता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप एक कैपेसिटर भी रखें अपने पास। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर सिंपली इसकी फैन मोटर रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो 100% दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।